हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसेंट चेंजेस इन जीएसटीआर 9। लेट्स सी। New changes in GSTR 9 for the financial year 2021-22। As you all know, अभी हम GSTR 9 से फाइल कर रहे हैं कौन से फाइनेंशियल ईयर की 2021-22, जिसकी ड्यू डेट क्या है 31 दिसंबर 2022। तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा क्वेरीज जो आ रही है वो ये आ रही है कि क्या जो ड्यू डेट है 31 दिसंबर ये एक्सटेंड होने के चांसेस हैं। तो अभी तक के लिए तो एक्सटेंड होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप एज्यूम करके चलो कि इसकी जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2022 ही रहने वाली है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग प्री प्लान करके अपने जितने भी जीएसटी 9 और 9C है वो सब फाइल कर डालो। अब उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हम पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो इस ईयर के अंदर कौन कौन से टेबल के अंदर जीएसटी 9 में चेंजेस आए हैं, तो उसको हमने यहाँ पे ब्रीफ किया है। तो सबसे पहले जीएसटीआर 9 को जब आप ओपन करोगे वहां पर टेबल नंबर 4 के अंदर क्या चेंजेस आए हैं अगर आप चेक करोगे तो 17, 18, 18, 19 के अंदर क्या था। टेबल नंबर 4B से लेके टेबल नंबर 4A तक हम क्या करते थे, नेट ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट्स के नेट ऑफ करके उसकी वैल्यू जो है हम लोग डाल देते हैं। देन फाइनेंशियल 1920 2020 21 के अंदर भी ये ऑप्शनल था, चाहे आप नेट ऑफ करके डालो चाहे आप अलग से ग्रॉस करके डालो। लेकिन 2021 22 फाइनेंशियल जिसका कि अभी हमें जीएसटी या 9 फाइल करना है, उस केस में क्या हो गया, 9 के टेबल नंबर 4 के अंदर ये जो वैल्यूज है ये मैंडेटरी हो गई कि पहले आपको क्रॉस वैल्यू देनी है। देन आपको जो क्रेडिट नोट्स की वैल्यू है या डेबिट नोट कोई आपने काटे हैं तो उसके लिए आपको अलग से मेंशन करना है। जिसको अगर हम जीएसटीआर 9 का हम देखते हैं कि जीएसटीआर 9 के अंदर हम टेबल नंबर 4 देखते हैं। टेबल नंबर 4 के अंदर हमारे पास कौन कौन से डिटेल्स आती हैं, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सप्लाईज की डिटेल आई है, नेचर ऑफ सप्लाईज कौन से, सप्लाईज मेड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C, supplies made to the registered person B2C, zero rated supplies, supplies to the sales deemed export, मीन्स जितनी भी हमारे सप्लाईज की डिटेल है वो सारी की सारी हमारे कहाँ पे आ रही है, टेबल नंबर 4 के अंदर। तो टेबल नंबर 4 के अंदर क्या है, अगर आपने जो भी सप्लाईज किए हैं वो आपने सप्लाईज के कॉलम में आप दिखाओगे, उसके टैक्सेबल वैल्यू, उसके ऊपर आईजीएसटी है, सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी है और सेस, जो भी आप यहाँ पे पर्टिकुलर्स मेंशन करेंगे। देन अगर आपने उस केस में कोई क्रेडिट नोट दिए या कोई डेबिट नोट दिए तो उसका प्लस माइनस का इम्पैक्ट जो है वो आप अलग से उसकी एडजस्टमेंट जो है वो आप लेंगे। तो पहले आपको सारे के सारे जो भी सप्लाईज है आपको वहां पे वो डिस्प्ले करनी होंगी, वहां पे मेंशन करनी होगी जितने भी आपकी सप्लाईज है। देन उसके बाद आपको क्रेडिट नोट की डिटेल देनी होगी और डेबिट नोट की डिटेल्स देनी होंगी। पहले हम क्या कर लेते थे, नेट ऑफ करके फिगर्स डाल देते थे। ठीक है, इससे पहले क्या करते थे, हम लोग नेट ऑफ करके इनके फिगर्स जो है वो वहां पे पंच कर सकते थे। लेकिन इस वजह से उन्होंने ये वाली स्पेसिफिकली अमेंडमेंट जो है वो दे दी है कि वहां पे ऊपर तो आपको सारी की सारी सप्लाईज की वैल्यू देनी है और नीचे अगर आपने उसका कोई क्रेडिट नोट दिया है या कोई डेबिट नोट लिया है तो उस केस में आपको उनकी जो फिगर्स है वो अलग से देनी है। और क्रेडिट नोट के अगेंस्ट कितना उसका टैक्स बनेगा, आईजीएसटी बनेगा या फिर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी बनेगा तो वो भी अलग देना है। और डेबिट नोट के केस में आपके पास उसका आईजीएसटी बनेगा या फिर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी बनेगा, वो भी आपको अलग से यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट, ये हमारी चेंजेस जो है टेबल नंबर 4 के अंदर। तो टेबल नंबर 4 के अंदर हमारी चेंज क्या आई है कि आपको पहले सप्लाईज देना है, देन उसका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डिटेल्स अलग से डिक्लेयर करनी है। अब हम चलते हैं टेबल नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, तो टेबल नंबर 5 के लिए अगर हम बताएं तो यहाँ पर क्या हम देते हैं, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल अनविच टैक्सेस नॉट पेबल। तो टेबल नंबर 5 के अंदर हम कौन सा आउटवर्ड सप्लाईज दिखाते हैं जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पेबल है। किस किस आइटम के ऊपर टैक्स नहीं पेबल है, या तो वो जीरो रेटेड सप्लाई है या एग्जाम कैटेगरी में आ रही है या फिर नील रेटेड है या फिर नॉन जीएसटी सप्लाई है, दे देनी है वैल्यू जो भी है एग्जाम कैटेगरी के अंदर आपको मेंशन करनी है। एक सेकंड, शायद वो लिंक हिल गया है।
ठीक है। लेकिन अब जो चेंजेस आई है उसके अंदर क्या कह दिया है, यहाँ पे हम देखते हैं टेबल नंबर 5D टू टेबल 5F के अंदर जो पहले ऑप्शनल रहता था अब वो मैंडेटरी कर दिया, रिपोर्टिंग नॉन जीएसटी सप्लाई सेपरेटली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डी कॉलम, तो पहले हमें क्या बोला जाता था, जो भी आपके इस तरह के आइटम्स हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं है तो उसको आप एग्जम्प्टेड कैटेगरी में डाल दो, नील रेटेड में डाल दो और एग्जम्प्टेड कैटेगरी में डाल दो। और इस बात से उन्होंने क्या बोल दिया, भले ही आप ऊपर डालो लेकिन आपको नॉन जीएसटी सप्लाई दिखानी पड़ेगी, इंक्लूड्स नो सप्लाई। अच्छा, नॉन जीएसटी सप्लाई के अंदर क्या क्या आएगा, जिस तरह से कि लिक्विड जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, जैसे लिक्विड है, पेट्रोलियम गुड्स हैं, तो जिनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लग रहा, जिनके ऊपर अभी भी स्टिल क्या लग रहा है, जीएसटी नहीं लग रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लग रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, तो उनके ऊपर क्या लग रहा है, वैट लग रहा है। तो जो जो उन्होंने जीएसटी के दायरे से अभी बाहर रखे हुए हैं वो आपको पर्टिकुलर्स मेंशन कहाँ करने हैं, नॉन जीएसटी सप्लाई के अंदर, इंक्लूड्स नॉन सप्लाई, तो मींस आपको नॉन जीएसटी सप्लाई में देना है। तो ये वाली भी एक स्पेसिफिक चेंज आई है, आपको सारी के सारी वैल्यू एग्जम्प्टेड में अगर आप पहले देते थे तो अब आपको उसको एग्जम्प्टेड में अलग दोगे। नील रेटेड वो वाली आइटम्स रहती है जिसके ऊपर जीरो रेट है, ठीक है, वो जीएसटी के अंदर तो है लेकिन उसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो है जीरो, तो उसको हम बोलते हैं नील रेटेड। और देन नॉन जीएसटी सप्लाई वो है जिसको जीएसटी के अंदर ही नहीं रखा गया हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट जो चेंज आई है वो आई है हमारे टेबल नंबर 6 के अंदर। तो अगर हम टेबल नंबर 6 की बात करें तो पहले हम जीएसटी या 9 से आपको टेबल नंबर 6 दिखा देते हैं। तो टेबल नंबर 6 के अंदर क्या रहता है, डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। जो हमने टेबल नंबर 6 के अंदर क्या है, जो हमने आईटीसी अवेल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है। 6A का अगर आप चेक करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B, तो 3B के अंदर आपने जो भी आईटीसी अवेल किया वो आपका कहाँ पे दिखाई देगा, 6A के अंदर। सम टोटल ऑफ टेबल 4A ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी क्वेरीज भी आई हैं, जैसे मैच करवाने का टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8, तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम वो जितनी भी आपकी क्वेरीज आई हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रही है, और छोटी छोटी वीडियोस जो उसके लिए लेके आएंगे ताकि एक एक दो दो क्वेरीज जो भी आपके आते जाएंगे उनको क्लियर करते जाएंगे उनके। इसके अंदर क्या चेंज आई है इसको हम चेक करते हैं। टेबल नंबर 6B टू टेबल 6E जो पहले हमारे पास ऑप्शनल रहता था वो मैंडेटरी कर दिया गया है। क्या है, ऑप्शन टू आइदर रिपोर्ट द ब्रेकअप ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज और रिपोर्ट द इंटायर रिमेनिंग अमाउंट अंडर द इनपुट्स रो ओनली। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने क्या बोल दिया, अगर आप 6B के नीचे देखोगे, ठीक है, ए के अंदर तो उसने 3B से उठा के आपका आईटीसी मेंशन कर दिया। अब जो उसने आईटीसी मेंशन किया वो आपको आईटीसी कहाँ कहाँ पे दिखाना है, जो नीचे बी सी कॉलम से आपको वहां पे दिखाना है। कैसे दिखाना है, इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज के अंदर बाइफरकेट करके, ठीक है। अगर हम 2021-22 फाइनेंशियल से पहले की बात करें, जब हम इसको जीएसटी या 9 फाइल करते थे तो हम क्या करते थे, जो भी हमारा आईटीसी है सीधा का सीधा उसको उठा के इनपुट्स में मेंशन कर देते थे, ठीक है। लेकिन इस ईयर से इन्होंने ये भी मैंडेटरी कर दिया है कि आपको आईटीसी को बाइफरकेट करके देना है, इनपुट्स के अंदर है, कैपिटल गुड्स के अंदर है या फिर इनपुट सर्विसेज के अंदर है, आपको उसी वे से अपना जो आईटीसी है वो बाइफरकेट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक और चीज देखिए, 6B के अंदर कौन सी आ रही है, इनवर्ट सप्लाईज। इनवर्ट सप्लाईज कौन सी आ रही है, अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, कौन सी, आरसीएम वाली। उसने क्या बोला, इंपोर्ट और आरसीएम को छोड़ के उसने इनवर्ट सप्लाई बोला। तो अगर आपके जो भी इनवर्ट सप्लाई आ रही है उसके अंदर आपको ये बाइफरकेट करके देना है। अब हम नेक्स्ट सी के ऊपर चलते हैं, तो सी के ऊपर कौन सा आ गया, इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्संस लायबल टू रिवर्स चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्ट सप्लाईज अगर आपने आरसीएम के अंदर जो भी आपकी सर्विसेज कवर हो रही है, ठीक है, तो वो आपकी आएंगी सी के अंदर। और आपकी इनवर्ट सप्लाईज रजिस्टर्ड रिसीव्ड फ्रॉम, पहले में हमने क्या लिखा, इनवर्ट सप्लाईज जो आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन से आई है जिसके ऊपर आरसीएम है, और डी में कौन सी आ गई, इनवर्ट सप्लाईज जो आपके रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू आई है, वहां से रिसीव किए हैं आपने, और लायबल टू रिवर्स चार्ज, दोनों पर ही आरसीएम आपका एप्लीकेबल है। अब इसके अंदर आप चेक करोगे, यहाँ पे उसने क्या दिया है, टेबल नंबर 6B से लेके 6E तक उसने बोल दिया कि मैंडेटरी है, ठीक है।
6B कौन से इनवर्ट सप्लाई की बात कर रहे हैं, 6C और D इनवर्ट सप्लाई आरसीएम वाली बात कर रहा है, और जो E है वो बात कर रहा है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के लिए। एक और इसके अंदर थोड़ा सा उसने रिलैक्सेशन आपको दिया है कि 6B से लेके E बोल दिया है, लेकिन देन अगेन उसने बोला कि 6C और 6D के केस में उसने ऑप्शनल कर दिया अभी भी आपको। तो आपके पास 6C और D हमारे पास कौन सी है, आरसीएम सर्विसेज। आरसीएम सर्विस आपने कहाँ से ली है, चाहे वो लिया रजिस्टर्ड पर्सन से, चाहे वो लिया आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो उस केस में उसने अभी भी आपके लिए ये ऑप्शन दिया है कि जितना भी अगर आपका आईटीसी है तो वो आप इनपुट्स के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने आरसीएम सर्विसेज जो भी इन्वर्ट सप्लाईज हैं जिनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, चाहे वो इन्वर्ट सप्लाईज आपके यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन से या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अगर आपके पास उसकी बाइफिकेशन नहीं है तो उसको आप इनपुट के अंदर दिखा सकते हो। बट जो आपकी आरसीएम के अलावा जो भी आपकी इन्वर्ट सप्लाईज आई है प्लस जो आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है, तो उसको आपको कैटेगराइज करना है। इन्वर्ट सप्लाईज को कैटेगराइज करना है इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज के अंदर, और जो आपके इंपोर्ट ऑफ गुड्स हैं उनको आपको कैटेगराइज करना है इनपुट और कैपिटल गुड्स। क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो गुड्स के केस में आपकी सर्विसेज तो होंगी नहीं, तो इसलिए इसकी दो कैटेगरीज ही बचती हैं, तो आपको उसके अंदर कैटेगराइज उसको करना है। और क्योंकि आपका इंपोर्ट है तो डेट मीन्स आपका आईजीएसटी होगा, उसके अंदर सी और एस का कंसेप्ट नहीं है, तभी आप देखोगे तो वो टेबल जो है वहां पे कॉलम्स को ब्लॉक किया हुआ, ठीक है। तो ये वाली हमारी मेजर चेंजेस आई हैं। इसके लिए क्वेरीज में आई थी कि क्या हमें इस बार जो आईटीसी है वो बाइफरकेट करके देना है या सीधा सीधा हम इनपुट में डाल सकते हैं, तो उसका क्लियर कट आंसर क्या है, ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको जो आईटीसी है वो बाइफरकेट करके ही देना पड़ेगा, ठीक है। देन अब हम अगर उसके बाद बात करें तो हमारे पास जो टेबल नंबर लास्ट में आते हैं 15, 16, 17, 18, पहले क्या होता था, ये टेबल सारे ऑप्शनल होते थे, कुछ नहीं करना होता था आपको, सिंपली आपने 14 तक किया, 15, 16, 17, 18 के और हम देखते भी नहीं थे और अपनी फाइल कर दी। अब क्या हुआ, 15, 16 और 18 अभी भी आपके ऑप्शनल है, बट टेबल नंबर 17 जो उन्होंने क्या कर दिया, उसको मैंडेटरी कर दिया। टेबल नंबर 17 के अंदर वो क्या लेके आए हैं, एचएसएन, एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इसको उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। तो टेबल नंबर 17 के अंदर आपको एचएसएन की डिटेल जो है वो समरी देनी है। अब एचएसएन की समरी देनी है, वो कैसे देनी है और कितना एचएसएन कोड आपको देना है, उसके लिए सेम वही एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर में 5 सीआर से ऊपर है, ठीक है, 5 सीआर से ऊपर है तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड देना, और अगर आपके 5 सीआर से कम है आपके टर्नओवर तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड जो है वो वहां पे मेंशन करना। तो ऐसे से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, गुड्स का जो भी आपका एचएसएन कोड होगा वो आप देते जाएंगे, वहां पर आपका एड ऑन होता जाएगा। तो ये आपकी मेजर चेंजेस आई हैं यहाँ पर जीएसटीआर 9 के अंदर। जब भी आप फाइल करने बैठोगे तो आप देखोगे, सबसे पहले हम कंपेयर क्या करते हैं कि फॉर्म के अंदर कौन कौन सी नई चेंजेस आई हैं। तो जब हम फॉर्म के अंदर नई चेंजेस देखेंगे तो वो हमें यही वाली मिलेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टेबल नंबर 4 है, अगर मैं आपको जल्दी से इसको रिवाइज करवा दूं, तो अगर हम देखेंगे कि टेबल नंबर 4 जो आ रहा है हमारे पास, तो उसके अंदर हम क्या करते थे, पहले हम नेट ऑफ करके दे देते थे वैल्यूज। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि सप्लाईज जितनी भी आपने किए हैं वो आप अलग से दोगे, और उसके जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो भी डिटेल्स हैं वो आप अलग से मेंशन करेंगे। देन अगर हम टेबल नंबर 5 की बात करें तो टेबल नंबर 5 के अंदर उन्होंने नॉन जीएसटी सप्लाई को एड ऑन कर दिया, जिसके अंदर पहले क्या करते थे, हम एग्जाम्प्ट में दे देते थे। तो अब उन्होंने हमें क्या बोल दिया कि नॉन जीएसटी सप्लाई के अंदर हमें जो सेल्स है, जो सप्लाई हमारे जीएसटी के दायरे से बाहर है, उसको हमें कहाँ पे देना है, नॉन जीएसटी सप्लाई के अंदर हमें देना है। अगर हम टेबल नंबर 6 की बात करें तो टेबल नंबर 6 के अंदर पहले हम क्या करते थे, जितना भी हमारा आईटीसी होता था उस आईटीसी को हम इनपुट्स के अंदर दे देते थे। अगर हमारे पास बाइफिकेशन है देन इट इज ओके, बट हमारे पास मैंडेटरी नहीं था पहले, लेकिन इस ईयर के लिए हमारे पास मैंडेटरी हो गया कि जो भी आईटीसी है आपको वो इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज के अंदर अलग अलग बाइफिकेट करके देना है। और टेबल नंबर 17 के अंदर आपके पास एचएसएन समरी डालने जो है वो मैंडेटरी कर दी है, लेकिन टेबल नंबर 17 जो है वो है हमारा एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। और अगर हम टेबल नंबर 18 की बात करें तो वो है हमारा एचएसएन वाइज समरी ऑफ इनवर्ट सप्लाईज।
इनवर्ट सप्लाईज का अभी भी उन्होंने ऑप्शनल रखा है, अभी रिलीफ है और माइट बी नेक्स्ट ईयर के लिए इनवर्ट सप्लाई भी वो मैंडेटरी कर दें, लेकिन अभी के लिए इस ईयर की अगर हम बात करते हैं तो एचएसएन वाइज हमने आपको अभी सिर्फ टेबल नंबर 17 में आउटपुट सप्लाईज के लिए देनी है, इनवर्ट सप्लाईज की अभी ऑप्शन है नहीं देनी। और टेबल नंबर 17 के अंदर जो हमारा एचएसएन कोड है, अगर आपकी टर्नओवर जो है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल के अंदर 5 सीआर से ऊपर है तो आपको 6 डिजिट देना, और अगर आपके 5 सीआर से कम है आपकी टर्नओवर तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड आपको मेंशन करना है। तो जब भी आप अपना जीएसटी या 9 फाइल करने बैठे तो मेक श्योर कि ये डिटेल्स पहले आप सारा डाटा बनाकर अपने पास रखें, देन ही आप उसको अपना अपलोड करें, फाइल करें। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Thank you.